अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आइए आप सभी का खैर मकदम है, इस्तकबाल है, वेलकम है एंड स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल MM एकेडमी में। हौसला अगर बुलंद हो तो सितारे तोड़ लाएंगे, हौसला अगर बुलंद हो तो सितारे तोड़ लाएंगे, ज़मीन देखती रह जाएगी, परचम आसमां पे लहराएंगे। नाज़रीन, सहायक उर्दू अनुवादक का ये 23वां क्लास बहुत ही अहम है और बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए कि आज के इस क्लास में हम आपको खालिस उर्दू ज़बान के अल्फाज, फिर उसका तर्जमा हिंदी ज़बान में, फिर उसका तर्जमा अंग्रेज़ी ज़बान में, यानी उर्दू अल्फाज के तर्जमे जो है हिंदी और अंग्रेज़ी ज़बान में करेंगे, और साथ ही शुद्ध हिंदी में जुमला रहेगा, वाक्य बना रहेगा, उससे खालिस उर्दू ज़बान में ट्रांसलेट करेंगे, तर्जमा करेंगे। तो नाज़रीन, आइए शुरू करें। शुरू करने से पहले मैं आप सभी से एक बार रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अभी भी अगर मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पहले नंबर में क्या है? इशारा। उसको हिंदी में क्या कहा जाता है? संकेत कहा जाता है। उर्दू में इशारा, हिंदी में संकेत, और इंग्लिश में जो है दो इंग्लिश कह सकते हैं हम लोग, इंडिकेशन या फिर जेस्चर। ठीक है, इंडिकेशन या जेस्चर, समझ रहे हैं? उर्दू में इशारा, हिंदी में संकेत और इंग्लिश में इंडिकेशन या जेस्चर। क्लियर? अब शुद्ध हिंदी में उसका वाक्य देख लीजिए, जुमला देख लीजिए। उसने दरवाजे की ओर संकेत किया, उसने दरवाजे की ओर संकेत किया, मतलब उर्दू जुमला है, उसने दरवाजे की तरफ इशारा किया। और का मतलब तरफ हो जाएगा और संकेत का मानी इशारा हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए दूसरा नंबर में क्या है? दूसरा नंबर में है एजाज़। दूसरा नंबर में क्या है? उर्दू में एजाज़ है, हिंदी में सम्मान और इंग्लिश है ऑनर या अवार्ड। समझ रहे हैं? उर्दू ज़बान में एजाज़, हिंदी उसकी है सम्मान, इंग्लिश में उसको ऑनर या फिर अवार्ड कहेंगे। क्लियर है? अब शुद्ध हिंदी में उसका जुमला देख लीजिए, वाक्य देखिए। उसे उत्कृष्ट सेवा के लिए सम्मान मिला। उत्कृष्ट सेवा के लिए क्या मिला? सम्मान मिला। उर्दू जुमला देखें उसका एकदम बिल्कुल, उसे आला खिदमात, उत्कृष्ट सम्मान का सेवा का मतलब हो गया आला खिदमात, पर क्या मिला? सम्मान मिला, मतलब एजाज़ मिला, अवार्ड मिला। क्लियर है? अब आगे चलते हैं। तीसरा नंबर में देखिए, तीसरा नंबर में कौन लफ्ज़ है? एहसान है। क्या है? एहसान है। उसको हिंदी में कहा जाता है कृपा या फिर उपकार। एहसान की हिंदी कृपा या उपकार। उसको अगर इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो फेवर कहा जाएगा या फिर काइंडनेस कहा जाएगा। क्लियर है? तीनों ज़बान को समझिए। एहसान हिंदी में कृपा या उपकार और इंग्लिश में फेवर या काइंडनेस। क्लियर? अब उसको हिंदी जुमला देखिए उसका, हमें दूसरों के उपकार को नहीं भूलना चाहिए। हमें दूसरों के उपकार को नहीं भूलना चाहिए। क्या है भाई? अब उर्दू जुमला देखें उसका, हमें दूसरों के एहसान को, उपकार मतलब एहसान, एहसान को नहीं भूलना चाहिए। क्लियर है? अब चौथे नंबर को देखें। चौथे नंबर में कहा जा रहा है कि चौथा नंबर में उर्दू लफ्ज़ क्या आया है? उसकी हिंदी है माँ। अच्छा, ये जो है क्या है? ये वाहिद है। अगर इसकी जमा बनाएंगे तो उम्महात। चलिए वाहिद जमा अलग से मैं बताऊंगा किसी दिन दूसरे क्लास में। हिंदी में माँ और इंग्लिश में मदर। इंग्लिश में मदर, माँ, इंग्लिश में मदर, हिंदी में माँ और उर्दू में कहा जाता है। क्लियर? अब उसको हिंदी जुमला देख लें उसका, माँ का प्यार सबसे निश्चल होती है। माँ का प्यार सबसे निश्चल, प्यार, प्रेम, मोहब्बत क्या होती है? निश्चल होता है, निश्चल होता है। देखें उर्दू जुमला क्या कर रहा है? माँ की मोहब्बत सबसे खालिस होती है, जिसमें कोई मिलावट नहीं, जिसमें कोई छलावा बिल्कुल नहीं होता। निश्चल, जिसमें कोई छलावा नहीं हो, बिल्कुल किसी की मतलब शक की कोई गुंजाइश ही नहीं है। क्लियर है? अब पाँचवा नंबर में देखें, पाँचवा लफ्ज़ कह रहा है उर्दू में इल्ज़ाम। उर्दू में क्या है? इल्ज़ाम, हिंदी में आरोप और इंग्लिश में क्या है? हिंदी में इंग्लिश में एक्यूसेशन। क्या है? एक्यूसेशन। इंग्लिश में एक्यूसेशन, हिंदी में आरोप और उर्दू में इल्ज़ाम। हिंदी वाक्य देखें, उसने मेरे ऊपर झूठा आरोप लगाया। उसने मेरे ऊपर झूठा आरोप लगाया। उर्दू जुमला देखा, उसने मुझ पर झूठा इल्ज़ाम लगाया। आरोप की उर्दू क्या है? इल्ज़ाम। इल्ज़ाम की हिंदी क्या है? आरोप। क्लियर है? अब छठा नंबर को देखें। छठा नंबर में कहा जा रहा है बर्क़। छठा नंबर में क्या है भाई? बर्क़। छठा नंबर में है बर्क़। बर्क़ को हिंदी में कहा जाता है बिजली और इंग्लिश में लाइटिंग या इलेक्ट्रिसिटी। समझ रहे हैं? उर्दू में बर्क़, हिंदी में बिजली और इंग्लिश में लाइटिंग या फिर इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर है? और हिंदी में जो है ना विद्युत भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विद्युत।
अगर शुद्ध हिंदी और इससे मज़ीद हिंदी अगर जानेंगे तो विद्युत कहलाएगा, ठीक है। अब हिंदी वाक्य देखिए, आकाश में बिजली चमक रही थी, आकाश में बिजली चमक रही थी, क्लियर। अब उसको हिंदी उर्दू देखें, आसमान में बर्क चमक रही थी, बर्क का मानी बिजली, ठीक है, बर्क का मानी बिजली, क्लियर। अब 7वां नंबर में है बयान। 7वां नंबर का लफ्ज़ क्या है? बयान है। उसको हिंदी में वर्णन कहा जाता है या फिर कथन कहा जाता है। हिंदी में वर्णन या कथन, ठीक है। इंग्लिश उसकी जाने, इंग्लिश में स्टेटमेंट या डिस्क्रिप्शन, समझ रहे? बयान, वर्णन या कथन, स्टेटमेंट या डिस्क्रिप्शन। इस हिंदी में जुमला देखें, गवाह ने कोर्ट में अपना बयान दिया, गवाह ने कोर्ट में अपना वर्णन दिया, कथन दिया या बयान दिया, ठीक है। उसको उर्दू में ट्रांसलेट किया है, गवाह ने अदालत में, कोर्ट का मतलब क्या हो जाएगा? ये कोर्ट, अदालत, क्या है उर्दू? अदालत। तो गवाह ने कोर्ट में अपना बयान दिया, मतलब अदालत में अपना बयान दिया, कथन दिया, वर्णन दिया, क्लियर। अब देखें 8वां नंबर का लफ्ज़ है बाब। क्या है? बाब। बाब का माने क्या होता है? दरवाज़ा होता है, जिसको चैप्टर भी कह सकते हैं। चलिए उसकी हिंदी अंग्रेज़ी तो बताने वाले हैं ही। बाब प्रकरण या अध्याय, ठीक है। बाब का मानी हिंदी में प्रकरण या अध्याय, और इंग्लिश में बाब को कहते हैं चैप्टर या सेक्शन। क्या कहते हैं? चैप्टर या सेक्शन। अब शुद्ध हिंदी तर्जुमा देखें, इस जुमला देखें, इस पुस्तक का पहला अध्याय बहुत रोचक है। इस पुस्तक का मतलब इस किताब का पहला अध्याय यानी पहला चैप्टर, पहला सबक, पहला बाब क्या है? बहुत रोचक है, बहुत दिलचस्प है। रोचक मतलब बहुत दिलचस्प है। तो इस किताब का पहला बाब यानी पहला अध्याय, पहला चैप्टर, पहला सेक्शन क्या है? बहुत दिलचस्प है, मतलब रोचक है, मनमोहक है, क्लियर। अब 9वां नंबर में देखिए, 9वां नंबर का लफ्ज़ है बाग। क्या है? बाग। तो बाग किससे कहते हैं? हिंदी में क्या कहेंगे उसको? बगीचा। हिंदी में क्या? बगीचा, ठीक है। इंग्लिश उसकी अंग्रेज़ी है गार्डन। बाग, बगीचा, गार्डन। हिंदी में बच्चे बगीचे में खेल रहे हैं, बच्चे बगीचे में खेल रहे हैं यानी बच्चे बाग में खेल रहे हैं। तकरीबन ये मिलता जुलता है, क्लियर है। अब बदहाल। बदहाल, बद का मानी बुरा, बदहाल हिंदी में है दुखी या फिर बुरी स्थिति में। बदहाल को हिंदी में दुखी कहेंगे या बुरी स्थिति में कहेंगे, और इंग्लिश में डिस्ट्रेस्ड या मिजरेबल, क्लियर। इंग्लिश में डिस्ट्रेस्ड कहेंगे या फिर मिजरेबल कहेंगे। अब हिंदी वाक्य देखिए, वो रोग के कारण यानी वो बीमारी के कारण बहुत ही बदहाल हो गया, मतलब बुरा हाल हो गया। अब उर्दू जुमला देखें, वो बीमारी के सबब यानी बीमारी के कारण बहुत बदहाल हो गया, मतलब डिस्ट्रेस्ड हो गया, मिजरेबल हो गया, क्लियर है। 11वां नंबर में देखें बखील। बखील जिसको कंजूस कहते हैं, ठीक है। बखील, कंजूस, और इंग्लिश में कहते हैं माइजर। हिंदी में कंजूस, उर्दू में बखील और इंग्लिश में माइजर। देखिए कंजूस व्यक्ति समाज में प्रिय नहीं होता। कंजूस व्यक्ति यानी इंसान, आदमी समाज में, मुआशरे में प्रिय नहीं होता, यानी महबूब, प्यारा नहीं होता। अब उर्दू तर्जमा देखें, बखील आदमी मतलब कंजूस आदमी यानी व्यक्ति, मुआशरे में यानी समाज में महबूब यानी प्रिय नहीं होता, क्लियर है। एक एक लफ्ज़ का मानी समझिए। अब 12वां नंबर में है बतन। क्या है भाई? बतन, बातानून, बतन जिसको हिंदी में पेट या गर्भ कहते हैं। हिंदी में क्या कहा जाता है? पेट या गर्भ, जिसको इंग्लिश में ओम्ब या बेली कहेंगे, ठीक है। ओम्ब या फिर बेली। गर्भवती स्त्री के पेट में बच्चा होता है। गर्भवती स्त्री के पेट में, स्त्री मतलब उसको समझा रहे नीचे में, बच्चा होता है। उर्दू जुमला देखें, हामला। हामला का मतलब गर्भवती औरत यानी स्त्री के पेट का मतलब बतन में क्या होता है? बच्चा होता है, क्लियर है। बच्चा को शिशु भी बोल सकते हैं, नवजात भी बोल सकते हैं। तहक़ीक़, ठीक है। तहक़ीक़ की हिंदी है अनुसंधान और इंग्लिश है रिसर्च। तहक़ीक़, अनुसंधान, रिसर्च। उसका जुमला देखें, वैज्ञानिकों ने एक नई खोज की। वैज्ञानिकों ने एक नई खोज की, नया अनुसंधान किया, ठीक है। उसको अगर शुद्ध हिंदी में ट्रांसलेट करें, अनुसंधान किया, लेकिन इस्तेमाल ज़्यादातर खोज होता है तो खोज ही लाया है। तहक़ीक़ की हिंदी अगर चाहें तो खोज भी लिख सकते हैं आप, खोज, क्लियर। अब उसको उर्दू जुमला में देखें, साइंसदानों ने एक नई तहक़ीक़ की। साइंसदानों ने यानी वैज्ञानिकों ने एक नई तहक़ीक़ की मतलब रिसर्च किया, ठीक है। 14वां नंबर में है तसनीफ़। 14 नंबर में क्या है भाई? तसनीफ़, जिसको हिंदी में रचना कहेंगे या फिर वर्गीकरण। हिंदी में रचना या वर्गीकरण, और इंग्लिश में है कंपिलेशन, सॉरी इंग्लिश में क्या? कंपिलेशन या फिर क्लासिफिकेशन। कंपिलेशन या क्लासिफिकेशन, तसनीफ़, रचना, वर्गीकरण, कंपिलेशन या क्लासिफिकेशन। अब उसका जुमला देखें, उसने कविता की एक सुंदर रचना की। कविता यानी नज़म, कविता नज़म की एक सुंदर
रचना की। क्लियर है। जुमला देखें, उसने शायरी की यानी कविता नज़म शायरी की खूबसूरत सुंदर, सुंदर का माने क्या हो जाएगा उर्दू में खूबसूरत, रचना की मतलब तसनीफ़ की, रचना तसनीफ़। क्लियर है। अब देखें तफसील, तफसील का मानी होता है विवरण, उर्दू हिंदी में विवरण और इंग्लिश में डिटेल। उर्दू में तफसील, हिंदी में विवरण और इंग्लिश में डिटेल। हिंदी वाक्य देखें, उसने घटना का पूरा विवरण दिया, घटना का पूरा विवरण दिया। अब शुद्ध खालिस उर्दू जुमला देखें, उसने वाक़े की, घटना मतलब वाक़या, ठीक है, वाक़े की मुकम्मल पूरा तफसील दी, बयान की, तफसील मतलब विवरण। क्लियर क्लियर है। आगे चलते हैं, यानी उसने वाक़े की मुकम्मल तफसील बयान की। अब आगे देखें, 16वां नंबर में है तर्जमा। जैसे कि सहायक उर्दू अनुवादक तो मतलब मुआविन उर्दू मुतरजिम, तर्जमा अनुवाद, उर्दू में तर्जमा, हिंदी में अनुवाद और इंग्लिश में ट्रांसलेशन। ठीक, क्लियर है। अब शुद्ध हिंदी में उसका जो है जुमला देखा, मैंने इस पुस्तक का हिंदी में अनुवाद किया, मैंने इस पुस्तक का हिंदी में अनुवाद किया, मैंने इस किताब का, पुस्तक मतलब किताब का उर्दू में या हिंदी में जो भी कहना है, जैसे हिंदी में तर्जमा किया, क्या तर्जमा, तर्जमा का मतलब अनुवाद किया, ट्रांसलेशन किया। आगे चलते हैं, 17वां नंबर में है तारीख़। तारीख़ को हिंदी में क्या कहा जाता है, इतिहास कहा जाता है और इंग्लिश में हिस्टोरी कहा जाता है। तारीख़ को हिंदी में इतिहास या फिर इंग्लिश में हिस्टोरी कहा जाता है। भारत का इतिहास बहुत गौरवशाली है, भारत का इतिहास बहुत गौरवशाली है। उर्दू जुमला देखें, हिंद की तारीख़ यानी हिंदुस्तान की तारीख़ मतलब भारत का इतिहास, इतिहास तारीख़ बहुत गौरवशाली है मतलब शानदार है, जिसमें फ़ख्र किया जाता है। क्लियर है। 18वां नंबर में है तवज्जो। 18वां नंबर में क्या है, तवज्जो। तवज्जो की हिंदी है ध्यान, इंग्लिश में अटेंशन। तवज्जो, ध्यान, अटेंशन। जैसे हिंदी वाक्य, हमें पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, हमें पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। उर्दू जुमला, हमें पढ़ाई पर तवज्जो देनी चाहिए, तवज्जो, ध्यान। क्लियर है। अब 19वां नंबर में है तस्लीम। क्या नाम है भाई, तस्लीम, सॉरी नाम बोलते हैं, कौन सा लफ्ज़ है, तस्लीम, जिसको हिंदी में स्वीकार। तस्लीम का मतलब मान लेना, जिसको स्वीकार कर लेना, ठीक है, हिंदी में स्वीकार और इंग्लिश में एक्सेप्टेंस। क्या है भाई, एक्सेप्टेंस या सबमिशन, एक्सेप्टेंस या सबमिशन इंग्लिश में। अब जुमला देखें, उसने अपनी भूल को स्वीकार किया, यानी उसने अपनी भूल को स्वीकार किया। उसने अपनी गलती, गलती मतलब भूल को तस्लीम किया मतलब स्वीकार किया, यानी उसने अपनी गलती को तस्लीम किया, उसने अपनी गलती को तस्लीम किया। क्लियर। 20वां नंबर में है तरकीब। क्या है भाई, तरकीब, जिसको हिंदी में योजना और या फिर गठन कहेंगे। तरकीब उर्दू में, हिंदी में योजना या गठन और इंग्लिश में कंपोजिशन या स्ट्रक्चर। इंग्लिश में क्या, कंपोजिशन कह सकते हैं, स्ट्रक्चर कह सकते हैं। क्लियर है। अब जुमला देखें, उसने भोजन की एक नई योजना बनाई, उसने भोजन की एक नई योजना बनाई। क्लियर है। अब उर्दू जुमला देखें, उसने खाने की एक नई तरकीब बनाई, उसने खाने की एक नई तरकीब, तरकीब मतलब योजना। क्लियर है। अब 21वां नंबर में देखें तिलमीज़। क्या है, तिलमीज़, उर्दू में तिलमीज़ यानी तिलमीज़ तो अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है लेकिन उर्दू में मुस्तामल है। तिलमीज़ विद्यार्थी, स्टूडेंट या डिसिपल। ठीक है। उर्दू में तर्जमा कहेंगे, हिंदी में विद्यार्थी कहेंगे या छात्र भी कह सकते हैं और इंग्लिश में स्टूडेंट या डिसिपल कह सकते हैं। ठीक है। अब जुमला देखें, गुरु का प्रत्येक विद्यार्थी अनुशासित होता है, यानी गुरु का प्रत्येक विद्यार्थी क्या होता है, अनुशासित होता है। उसको उर्दू में देखें, उस्ताद का हर तिलमीज़ यानी हर विद्यार्थी, हर छात्र बाअदब होता है मतलब अनुशासित होता है, बाअदब मतलब अनुशासित। क्लियर है। 22वां नंबर देखें, 22वां नंबर क्या है, तजवीज़, हिंदी में प्रस्ताव। उर्दू में तजवीज़, हिंदी में प्रस्ताव और इंग्लिश में सजेशन या फिर प्रपोज़ल। सजेशन या प्रपोज़ल, हिंदी में प्रस्ताव और उर्दू में तजवीज़। जुमला देखें, उसने एक अच्छा प्रस्ताव रखा, उसने एक अच्छा प्रस्ताव रखा। इसका जो है उर्दू में तर्जमा देखें, उसने एक उम्दा तजवीज़ पेश की, उम्दा, अच्छा, तजवीज़, प्रस्ताव। क्लियर है। तो नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा, पहले मैंने अल्फाज उर्दू, हिंदी, अंग्रेज़ी में बताया, फिर उसको जो है वाक्य बनाकर आपको समझाया। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो, ये क्लास आपके लिए बहुत ही अहम साबित होगा। और आप अगर अभी भी मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए। और जिन हजरात को अगर वो PDF लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप तक करके PDF ले सकते हैं, 9931984549। या फिर आप जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका जो है मैं व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डाल दूंगा, वहाँ से जो है व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करके भी आप जो है अपने PDFs वगैरह प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में। खुदा हाफिज़।